जय श्री गणेश। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को की मनोकामना पूर्ण हो। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए दूसरे नवरात्र यानी माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन व्रत की पूरी विधि के बारे में बताएंगे। पहले नवरात्र से लेकर आखिरी नवरात्र तक क्या करना है पूरी विधि बताएंगे। दूसरे नवरात्र के दिन क्या करना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या भोग लगाना है, माता का क्या साधना मंत्र बोलना है, क्या पूजा सामग्री होगी, दूसरे नवरात्र के व्रत का क्या महत्व होता है, क्या कथा होगी और दूसरे नवरात्र के दिन माता ब्रह्मचारिणी को कैसे मनाया जाए। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने, तभी आप माता ब्रह्मचारिणी को खुश करके अपनी इच्छा पूर्ण कर पाओगे, अपने और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते दोस्तों वीडियो को। नवरात्रि के दूसरे दिन की क्या पूजा विधि है ये जानते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सब मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह उठकर स्नान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल डालकर शुद्धि करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएं। माँ को प्रसाद के तौर पर फल और मिठाई चढ़ाएं। माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद फल या पीले रंग के वस्त्र आदि अर्पित करें। माँ को रोली, अक्षत, चंदन चढ़ाएं। माँ को गुड़हल या लाल रंग के फूल चढ़ाएं। माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत चढ़ाएं। माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। माँ की आरती करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शाम के समय माँ की आरती करें। माँ ब्रह्मचारी ध्यान करें। ज्ञान और वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी है। ज्योतिष के मुताबिक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली से जुड़ा मंगल दोष दूर होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन क्या करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। क्या नवरात्रि में शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य का जीवन साथी व्रत रखता है तो इस दौरान यौन संबंध बनाने से उनका व्रत भंग हो सकता है। यही वजह है कि नवरात्रि के दिन संयम रखने के लिए कहा जाता है। इतना ही नहीं, व्रत के दौरान मन में ऐसा विचार आने से भी व्रत का सुफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में व्रत के दौरान यौन संबंध न बनाएं तो बेहतर है। माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा फूल चढ़ाएं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता को गुलदाउदी और वट वृक्ष के फूल काफी पसंद है। इस दिन इनकी पूजा में इन फूलों का इस्तेमाल जरूर करें। 9 दिन में कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इन्हें बैंगनी रंग काफी पसंद है। इन दिन भक्तों को बैंगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि में सिलाई क्यों नहीं करनी चाहिए। यदि आप 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो आपको सिलाई करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सिलाई इस दौरान शुभ नहीं मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि आप व्रत के दौरान सिलाई या बुनाई का कार्य करती हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं, इसलिए नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। माँ दुर्गा को बुलाने का क्या मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवादात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते। नवरात्रि के 9वें दिन क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक यानी कंचना बिठाई जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है। नवरात्रि में बाल कब धोने चाहिए। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर ले, लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहती हैं या जरूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलाकर सिर धो ले। नवरात्रि में कौन सा पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिव्य पाठ को करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। माता का प्रिय भोग क्या है। क्योंकि पतासा माता का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के दौरान गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान शक्कर पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा के लिए दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में 9 कन्या को क्या देना चाहिए। इसके 8वें या 9वें दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये छोटी कन्याएं देवी का स्वरूप होती हैं, इसलिए कन्याओं के
पांव धोकर उनके पैरों में महावार लगाई जाती है। फिर आसन पर बैठाकर उन्हें प्रसाद में हलवा, पूरी, खीर, चना आदि का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि में नाखून कब काटना चाहिए? धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा इस दौरान दाढ़ी, मूछ और बालों को काटने की भी मनाही होती है। दरअसल बाल और नाखून दोनों ही मानव शरीर से जुड़े होते हैं। पूजा का क्या लाभ होता है? देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। मां ब्रह्मचारिणी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये भोग। देवी मां ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद होता है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि मां को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तापसरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल यानी फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों का यानी कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे थे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम छिन्न हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी और मां तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने कठोर तपस्या ऐसी नहीं की है जो तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सब परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर को लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आए और कुछ दिन बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माता का स्तुति मंत्र जरूर बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयवर्त कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप दूसरे नवरात्र को अच्छे ढंग से करेंगे या निवर्त को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता ब्रह्मचारिणी आपका कल्याण करेंगी। दूसरे नवरात्र की देवी माता ब्रह्मचारी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।